राग गूजरी महला पंजवा। हुण पंचम पिता गुरु अर्जन देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं। सो इस करके काहिरे मन चित वह उद्यम जा आहर हर जीव परिया। पढ़ते तो आप हर रोज हैं, पर कई शब्दों की विशेष उथानका हुंदी है, ते कई शब्दों की जिहड़ी उथानका जिवें ठीक ठीक है उहदे सुनन नालों विशेष उथानका शब्दों के नाल संबंधित हो जाती है। पहला तो इन्हां दे थोड़े पाठंतर भेद जान लईए। राग गूजरी महला पंजवा रह रास दे विच ते 495 अंग ते गूजरी राग दे विच राग अखर की वरतों नहीं की, सिर्फ गूजरी महला पंजवां चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सत संगत मिले सो तरिया, ये रह रास विच आउंदा सत संगत मिले से तरिया। 495 अंग ते सिहारी लगी हुई है, इत्थे औंकड़ लग्या होया। सो रह रास विच आपां ला लाउने ऊडे ऊड आवै सै कोसा। जदों गूजरी राग विच पढ़ांगे 495 अंग ते उथे ऊडे दी जगह ऊड है, उथे दलैंकड़े लगे, सो दलाइयां लगियां हुईयां ने। बस इन्ना कि ध्यान रखना कि ऊडे ते ऊड है। तिन कवन खिलावै कवन चुगावै दी जगह ते गूजरी राग दे विच जदों ये शब्द आउणा तिन दी जगह ते उन कवन खिलावै ते कवन दा रह रास विच नाणा आउंदा, नाणे नूं औंकड़ आउंदा ते गूजरी राग विच कवन नन्ने नूं औंकड़ आउंदा। इह नाणे ते नन्ने दा फर्क भी रखिया देखना। उन कवन खिलावै कवन चुगावै, रह रास च आउंदा तिन कवन खिलावै कवन चुगावै। इउं इन्हां पाठां दे भेद अंतर नूं जाण लेना चंगा। ये शब्द की उथानका इस प्रकार है भी जदों धन गुरु रामदास साहिब महाराज संमत 1638 भादरों सुदी तीज नूं ज्योति जोत समा गए ना, तो उन्हां दा ज्योति जोत समाउणा सुन के भाई गुरदास जी आगरेओं चल के श्री अमृतसर साहब पहुंचे। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज नूं मत्था टेक के सुख आनंद की खबर पुछी। गल्लां करदिआं जब कुछ समां बतीत हो गया तो इन्हां नूं लांगरी ने आके सारिआं नूं 2-2 मिस्से प्रशादे ते एक लस्सी दा छन्ना दिता। भाई गुरदास जी ने 2 मिस्से प्रशादे दिते। बैठिओ कितक काल जब बीता करत वारता कोई सरीता, तिस ही थल भोजन लै आए जै श्री अर्जन नर समुदाय। 2-2 चनक रोट का दीनस बरतत गुरु दास को लीनस। चणियां दी रोटी छोलियां दी अपर न कुछ भाख है बेकारन, खाए सो कीनस बाक उचारन। मिसियां रोटियां खा के भाई गुरदास जी कहन लगे जेकर संसारक संबंध विचारीए तो मैं वड्डी जगह पाना, क्योंकि मामा जी लगदे महाराज दे, क्योंकि आप जी दा मामा महाराज मैं। ये संसारी संबंध। दूसरा संबंध भी सुनो। जदों दी गुरियाई गद्दी आप जी ने लीती है, आप परमेश्वर रूप होए तो सारे संसार दे गुरु होए। तादा मैं आप जी दा सिख हाँ। चिरंग काल तो मैं आप जी दे पास आया, पहली बार मैं आप जी नूं मिलिया हाँ। आप जी नूं मेरा सत्कार करना चाहिए सी, आदर भाव नाल भोजन छकाउणा चाहिए, पर आप जी ने तो मिस्सियां रोटियां दित्तियां। ये वचन सुन के महाराज हस पे कहन लगे किसी ने लोके भोजन तो नहीं खादा, आप जी दे सामने सारियां ने छकिया। ये आपो अपनी परालब्ध हुंदी। जेकर आप बहुती प्राहुणचारी चाहुंदे तो साडे माता जी जो आप जी दे भैन जी हैं अंदर बैठे उन्हां पास चले जाओ। उस वेले भाई गुरदास जी हाथ धो के चूड़ा करके अंदर चले गए। अगे भैन बीबी भानी जी बैठे सी, उन्होंने जाके पैरी पैना करके ते भैन जी ने सुख आनंद की सारी खबर पूछी। भाई गुरदास जी ने घर दे सुख आनंद की खबर सुना के कहा भैन जी की कारण है? गुरु जी धन जोड़न लग पे जो लंगर च मिस्से प्रसादे वरताउणे शुरू करते। उस वक्त श्री गुरु रामदास जी वेले तो नित कड़ाह प्रसाद हुंदा, खीर हुंदी, तीजे पातशाह वेले तक किन्नियां मठियाइयां नाल बनदियां सी। ये लंगर इन्ना मस्ताना जिहा किवें हो गया? सो अग्गों बीबी भानी जी ने वचन किया वीर जी अज तां मिस्से प्रसादे मिले ने, पर कदे कहे तो लंगर मिलदा ही नहीं। क्योंकि वड्डा पुत्र जो पिरथी चंद है, वो जिस वेले संगतां नूं आउंदिआं सुणदा तां अगे जाके संगतां कोलों कार भेटा आप ही इकट्ठी कर लिआउंदा।
वो कहता इधर बैठे गुरु इधर लियाओ भी पैसे, लियाओ भी पैसे। वो पैसे इकट्ठे कर लिया, सानू कोई नहीं दिंदा। जे कोई संगत साडे पास पहुंच जाती है, वो जो भी भेटा लिया रखती है, ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। संगत नूं बिठा के उन्हां तो सारी भेटा उगरा लई ते ऐसे कहा कि गुरु रामदास जी दे 3 पुत्र ने, परंतु गुरियाई गद्दी छोटे पुत्र नूं ही मिली है, गुरु अर्जन देव जी नूं। वो शांति स्वरूप चुप करके बैठे रहंदे ने, किसी ने कोई वचन नहीं कहंदे। वड्डे दोवें भाई जिहड़े ने वो पिरथी आ छलवल करदा, एक सीधा सादा ही है महादेव। अते संगत नूं गुरु साहिब जी दे पास पहुंचण नहीं दिंदे। तुसीं मेरे नाल आओ, मैं तुहानूं गुरु साहब दे दर्शन कराउणा। ये गल सुन के संगत नूं निश्चय हो गया ते भाई गुरदास जी दे नाल जाके गुरु साहिब दे दर्शन कीते। वो सारी भेटा भाई गुरदास जी ने गुरु साहब दे अगे लिया रखी। ये वचन देख के गुरु साहब ने फरमाया वचन, ये शब्द तां उचारिया, राग गूजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवै उद्दम, जा आहर हर जीओ परिया। हरे तो भाव हुंदा भाई। भाई गुरदास जी, साध संगत जी, तुसां ने अपने मन विच काहे तो भाव क्यों उद्दम चितविया? जदों वाहिगुरु जी आप साडे खाण पीण दे उद्दम विच पए होए ने, तां तुहानूं उद्दम करन दी की लोड़ है? इन्ना जो दे रहे ने ठीक है बस। इस तरीके नाल आहर दा मतलब उद्दम भी है ना। रामकली राग दे विच ऐसा शब्द भी आउंदा है। तो इस तरीके नाल ये थां जिथे महाराज दा स्थान है, जिथे पैसे इकट्ठे कीते, पिपली साहब गुरुद्वारा बनिया होया श्री अमृतसर साहब। महाराज तो आप कहते ने, काहे मन तू डोलता हर मनसा पूर्णहार। फिर सतगुरु आप कहते ने तिलंग राग दे विच भी, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान, तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार। राखेगा, तेनू रखेगा बई परमात्मा, रोटी देवेगा। इस करके सतगुरु महाराज कहते तुसीं क्यों इन्ना उद्यम करदे हो? जिहड़ी हुण अपने मस्तक ते प्रारब्ध लिखी हुई है उही मिलनी है ना। सैल पत्थर में जंतु पाए, ता का रिजक आगा कर धरिया। देखो भाई गुरदास जी, साध संगत जी, पत्थरां दीयां सिलां जिहड़ियां हुंदियां ने, वड्डे वड्डे पत्थर हुंदे ने, सैल तो भाव खुश्क पत्थरां विच जी जंत पैदा करके परमात्मा उन्हां दा रिजक भी दिंदा। वो पत्थर दे विच ही रिजक पहलां ही रखिया हुंदा, उन्हां दा रिजक अगे तैयार करके रखिया हुंदा। सबना सार करे सुखदाता, आपे रिजक पहुंचाएंदा। महाराज जी ये भी वचन करदे ने, पाखण कीट गुप्त होए रहता, ताचो मार्ग नाही। पत्थर दे विच कीड़ा गुप्त रहिंदा, उहदे विचों ना आउण नूं ना जाण नूं कोई रस्ता। कह धन्ना पूर्ण ताहू को मत रे जी डराही। धन्ना भगत जी कहते ने, डरदा क्यों है जब पत्थर दे अंदर जिथे आउण जाण नूं कोई थां भी नहीं, अंदर ही जीव है। पत्थरां दे विच भी वाहिगुरू सारे जीवां नूं रोटी दिंदा, उन्हां दी जिही जी खुराक है उही जी उत्थे पहले ही रख दिंदा। सो इस करके जिवें संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा गुरदासपुर जिले धारीवाल पैंदा, उत्थे तुरे जांदे सी, उत्थे पुल बन रहा सी। मजदूरां ने एक पत्थर कट रहे, वो कुदरती लंघदियां लंघदियां देखिया पत्थर 2 फाड़ कर लिया उन्होंने कट के, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਥਾ 'ਚ ਕਦੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀੜਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉਦਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁਰਮੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਪਈ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਮਿਠਾਸ, ਨਿਰੀ ਮਿਠਾਸ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ, ਮਿਠਾਸ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ। परमात्मा ने कीड़े दी रोजी रोटी पत्थर दे अंदर ही रखी हुई सी। आपे भांत बनाए बहु रंगी सृष्ट पाए, प्रभ खेल किया कर कर वेखै करे कराए सर्ब जियां नो
रिजक दिया, के रोजी देहंद है, के राजक रहीम है, के कर्मंग करीम है, के सरबंग कली है, के सरबंग दली है। वो परमात्मा ने सारिਆਂ ਨੂੰ देना है, सब कुछ बख्शिश करना है। मनुख का विश्वास ही ਉਹਨੂੰ जिताउंदा है, जे विश्वास नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। महाराज कहते ने, ताइयों 10वें पातशाह कहते देहि शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कमहो न करो, कदे ना टला चंगे कर्म तो, मैनू ये बर दिओ। ਤਾਂ सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने ये सारिਆਂ ਨੂੰ दस्या कि रिजक परमात्मा ने जो लिखिया, करतार दा भाणा मन के असीं मिस्सियां रोटियां ही खा रहे हाँ। इस तरह अगे चल के फिर जो बख्शिशां करते ने, मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया। भई सुक्कियां लकड़ां हरियां हो जांदियां, सब कुछ हो जाता। ऐसा एक उथान का दूसरी हुण बनी भाई माधव दास जी होए ने। ये उपदेश भाई गुरदास जी नूं दे ही रहे सी, इन्हें नहीं संत माधव दास जी कश्मीर की संगत ते राजे नूं परिवार समेत लैके उत्थे पहुंच गए श्री हरमंदर साहब के पास, जिथे सतगुरु बह के सेवा कराउंदे सी। हुण संत माधव दास जी कश्मीर विच हर रोज परमेश्वर की कथा करिया करदे। संगत बड़ी दूर दराडियों चाह नाल कथा सुणन आउंदी। ऐही जी मिठी अमृत रूप कथा करदे जो रात दे 2-2 वज जाण, कोई प्रेमी उठदा ही नहीं सी। एक दिन च शहर दे विच चोरां ने किसी दा घर लुट लिया। उन्हें राजे कोल फरियाद की। राजे ने हुक्म दे के बड़ी पड़ताल करवाई, चोरां दा पता न लग्या। अखीर राजे ने सारे ढोल वाला बंदा फेर दिता। उहनूं डौंडी कहंदे सी, अनाउंसमेंट कराउणी सारे किते 12 वजे तो पिछों शहर च कोई आदमी ना फिरिया करे। ये डौंडी पिटती, जिहड़ा फिरेगा उहनूं सूली ते टंग दिता जावेगा, बादशाह ने कहा। हुण ये बादशाही हुक्म सुन के संगत ने संतां पास बेनती की, महाराज हुण कथा दा भोग 11:30 बजे पा लिया करो, ताकि 12 बजे तक आपो अपने घर ही पहुंच जाया करिए। संतां ने कहा चंगा। उस दिन तो भोग वेले सिर पैण तां लग गया। फिर कुछ समय मगरों एक दिन ऐसा भी प्रसंग चल पिया कि भोग नूं देर हुई। संगतां अंदरों घबराई जाण, 1-2 आदमी उठने शुरू हो गए तो हौली हौली सारी संगत उठ के चली गई। पर एक लड़का उठ के ना गया, क्योंकि वह नियम से जब भोग पै जाएगा ताइयों जावांगे, आग्या लैके जांदा। वो दिन वो लड़का 1 बजे संतां पासों गया लैके प्रसाद, फिर ही गया तो अग्गों सिपाहियां ने बाजार जांदा वेख के फड़ लिया। कहा तैनूं डर नहीं, तू राजे का हुक्म की उलंघना की तू। रात अपने पास रख के दिने कचहरी लै गए, राजे सामने खड़ा किया। कहण लगे राजा ये लड़के ने आज दे हुक्म की उलंघना की, इनू सजा दईए। राजे ने कहा मेरे तेरे मां प्यो कित्थे ने बई? लड़के ने दस्सिया फलाणे महल्ले फलाणे थां रहिंदे, बुला के उस वक्त के तुहाडे लड़के ने हुक्म नहीं मन्निया, सजा दे लायक आ। मां प्यो ने कहा यह तो साडा कहा भी नहीं मानता, जे तुहाडी मर्जी कर लो। ये तो एवं ही बस उधर चला गया उधर चला गया, उत्थे संतां कोल बैठा रहना जाके, वेलड़ जाएगा, कोई काम नहीं कार नहीं करता। सानू नहीं पता जिवें मर्जी सजा दो ना दो, मां बाप भी मुकर गए। राजे ने कहा तेरा होर भी कोई है? लड़के ने कहा हाँ मेरी स्त्री है, परिवार है। राजे ने उस वेले स्त्री परिवार नूं बुला के हुक्म अदूली दी सजा दसी। स्त्री हस के कहण लगी साडे ते काम दा ही नहीं, ना साडे कोल आउंदा ना करदा। ते बच्चियां तो पुछया तो उन्होंने कहा भी साडा पिता कहदा सांता कदे कोई चीज़ नहीं लिया के दिंदा, क्योंकि वो ज्यादा भगती भी करदा हुंदा सी। राजे ने किते होर भी कोई संबंधी सहायक बुला लिए। लड़के ने संत माधव दास जी मेरे बड़े प्यार वाले ने, तो राजे ने आदमी भेज के सद्या। जिस वेले राजे के सामने आ खड़े होए तो राजे ने कहा संत जी ये लड़का तुहाडा की लगदा? कहंदे जो मर्जी आवे समझ लै, भावें सत्संगी समझ लै, चेला समझ लै, भावें मेरा पुत समझ लै। ये गल सुन के राजे ने कहा लड़के ने हुक्म अदूली की है, मैं इहनूं सूली ते चढ़ाउण लग्या, जे सहायता कर सको तो कर लो। माधव दास जी ने कहा मैंने यदी सहायता की करनी है, जिस गुरु अर्जन देव पातशाह का सिख है आपे सहायता करनगे जी। सो जिस वेले राजे ने जलादा नूं सद के सूली ते चढ़ाउण दा हुक्म दिता लड़के नूं, तो जलादा ने उस लड़के नूं सूली ते चाढ़िया, सूली हरी हो गई, लड़के दा बाल भी विंगा ना होया। विच करता पुरख खलोआ,
बाल ना विंगा होवा। ये तो गुरु अर्जन देव जी ने कौतक करना सी, कर दिता। राजे ने जब कौतक देखिया हैरान रह गया भी ये कोई शक्तिवान संत है, किधरे मैनू श्राप ही ना दे दे। उस वेले चरनी पै गया, कहने मैनू बख्श लो। संतां ने कहा मैं की बख्शना, हुण तू गलती कीती है, गुरु अर्जन देव के सिख नूं तू सूली चढ़ाउण लग्या सी, हुण तो उत्थे ही चल, गुरु अर्जन देव जी बख्शणगे तैनूं। राजे ने हथ जोड़ के बेनती की, मैनूं दर्शन फिर हुणे करवाओ, नहीं मैनूं श्राप लग जाना। राजे दे चलण नाल राजे दा सारा परिवार भी तैयार, शहर की संगत भी तैयार। माधव दास जी सारी संगत समेत राजे नाल श्री अमृतसर साहब आ पहुंचे। आके गुरु अर्जन देव पातशाह दर्शन कीते, यथाशक्त बेअंत भेटा गुरां दे अगे रखी, कश्मीर का सारा जिक्र सुनाया। उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह ने बचन सुन के इन्हां सारियां नूं बख्शिशां कीतियां। जदों सारी गल सुनी उस वक्त ते महाराज इदां इदां गलती हो गई, असीं सतसंगी पुरुष नूं सूली ते चढ़ाउण लगे सी, सातों गलती हो गई। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे, सारे बैठे सी, भाई गुरदास जी होर मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे, भाई गुरसिखो साध संगत मेरे आनंद प्यारे माधव दास जी की सतसंगत विच जो मिलिया वह भी तर गया। अथवा मां तौ भाव माया दा तौ पति परमात्मा, हे मेरे पति परमात्मा जी सतसंगत विच मिलिया जिहड़ा ना तुहाडी च वो तर गया है। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्ट हरिया रहाओ। सो इन्हां ने गुरु साहब की कृपा करके माधव दास जी ने परम पदवी की आत्म पदवी की प्राप्ति की। सुक्का काठ सुक्की जिहड़ी लकड़ सी वो सूली हरी भरी हो गई। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते ने को परमात्मा सतसंगत विच है ते सतसंगत विच आउण करके कृपा हो जाती जीव दे उत्ते। गुरां दी कृपा नाल अंतरीप भाव सतगुरु कहते ने जो सारियां विच अते मेरे विच सब तुहाडे विच भी जो मिलिया होया माया दा धौपति परमात्मा ना ओहदी सतसंगत विच भी जिहड़ा मिलिया वो तर गया। गुरां दी कृपा नाल ओहने भी परम पदवी नूं पाया। सूके काष्ठ दा मतलब इत्थे आ कठोर अंतःकरण पत्थर वर्गा भी जिहदा मन होवे संगत विच आके वो लकड़ी वांगू हरा भरा हो जाता, शुभ गुण आ जाते ने। काष्ठ में जो बसंतर है, काष्ठ में जो है बसंतर मथ संजम काढ़ कढ़ीजै। तो इस करके सूका काष्ठ ये जिहड़ा है ना सूके काष्ठ पास सुक्कियां हुई लकड़ां जिवें हरियां जिथे भी सतगुरु ने चरण पाए ने, पहले पातशाह ने दूजिया ने एक बार नौवें पातशाह साखी होर पातशाह ने साखियां आउंदियां ने, जिथे भी चरण पाए ने उत्थे बाग हरे भरे हो गए ने। तां सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने जनन पिता लोक सुत बंता कोई ना किसकी धरिया। वो क्योंकि भगत भी नाल ही आया सी जिहदे करके सूली हरी हो गई, राजा भी नाल सी। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे असल विच दुनिया दे अंदर जनन हुंदी माता पिता अते होर लोक संबंधी, सुत हुंदा पुत्र बंता इस्त्री, कोई भी किसी दा जिहड़ा ना धरिया तो भाव कोई किसी दा आसरा नहीं है। क्योंकि राजे ने पूछा सी भाई बच्चा तेरा होर कौन है, तेरा होर कौन है, कोई किसी दा साथी नहीं, कोई किसी दा रिजक नहीं कमाउंदा, सब अकाल पुरख दे महाराज कहंदे हुक्म दे विच है। क्योंकि नौवें पातशाह ने भी वचन कीता जगत में झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख स्यों सब लागे क्या दारा क्या मीत। महाराज कहने सारे आपो अपने सुखां दे विच ही लगे हुए ने। भाई गुरदास जी दा जो मन दे अंदर शंका सी, जो हंकार सी, वो ये शब्द सुना के गुरां ने दूर किया। फिर सतगुरु सिक्ख्या दिंदे ने कि भाव कि जिवें कोई लोहार पासों कड़ाहा कढ़वा रहा होवे तां जे कोई दूजा आदमी आके कि मैनू पहले सूई घड़ दे तां ओह पहले सूई घड़ दिंदा है। इस तरह भाई गुरदास जी जो उपदेश दे रहे सन ये तां कड़ाहे दे समान बहुत कम सी ते माधव दास जी दा प्रसंग कथन कीता ये सूई वांग सी। इसलिए माधव दास जी नूं वर दे के अते उन्हां नूं विदा करके हुण गुरु साहब फिर भाई गुरदास जी नूं समझा रहे ने आपां नूं संगत नूं सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया
ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਠਾकुर जो परमात्मा आप सिर सिर सेती सारिਆਂ ਨੂੰ सिरज के सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर। सारिਆਂ ਦਾ रिजक परमात्मा भेजदा, तू मन दे अंदर डरदा क्यों? क्यों ऐसा तेरे मन च ख्याल आ गया? गुरु का प्यारा है और गुरु की अंश विचों है, तेरे मन च ऐं क्यों आ गया भी सानू जी मिस्सियां रोटियां दित्तियां जी सानू आ। हुण जे रब ने लिखियां ही होण मिस्सियां, ਹੁਣ जिन्हां नूं बहुत शुगर हो जाती, डॉक्टर कहते बस छोलियां दी रोटी खाई, होर ना खाई, भावें किन्ने ही अमीर होवे छोलियां दी रोटी ही खानी पैंदी उहनूं, फेर ही शुगर घटदी है उहदी। ते इस करके कहंदे बेसन ही खाई, कणक ना खाई। हुण ये जिहड़ा लिखिया मत्थे ते भावें किन्ना ही अमीर होवे, सब कुछ बंद कर दे डॉक्टर, सब बंद कर दें, तेरा सब बंद है, कुछ नहीं खाना, सारा कुछ बंद हो जाता मस्तक ते जो लिखिया होया। इस करके सिर बा सिर अर्थात जिथे कोई उत्थे ही हरेक नूं रिजक खाना पीना संभाहे दा अर्थ है पहुंचाउंदा है। तुसां ने अपने मन च क्यों डर धारिया कि सानू तां जी मिस्सियां रोटियां मिल गईयां, साडा हो गया। सतगुरु दी संगत करके काहे को डोलत है, क्यों डोलदे? 10वें पातशाह कहंदे ने जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दै, काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पदमा पतला है। वाहिगुरु तेरी खबर लैंदा, क्यों डोली जाना है? वड्डे कीआं वडियाइयां किछ कहना कहन ना जाए, सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाहे। महाराज कहंदे ने सबना रिजक संभाहे दा तेरा हुक्म निराला, आपे आप वरता आपे प्रतिपाला, सारियां नूं रोजी रोटी भेजदा वाहिगुरु, तू डरदा क्यों है? ऊड़े ऊड़िया वैसै कोसा तिस पाछै बचरे छरिया। कहते देखो भाई सारी संगत, भाई गुरदास तुसीं भी सुनो, ऊड़े ऊड़े आवै, ये जिहड़ियां कूंजां हुंदियां ने उड़ के सैकड़े कोहां तो आउंदियां ने। जिथे बर्फ पैंदी साइबर एरिया दे विच उत्थों कूंजां सारियां उड़ के इंडिया चलियां जांदियां, उत्थों दा प्रमाण दिता। वो देख लो पिछे आंडे दे जांदियां अपने सारे हिंदुस्तान दे विच घुमदियां ने, क्योंकि साइबर एरिया च बर्फ बहुत ज्यादा होण करके उत्थे नहीं रह सकदियां। वो इस पाछै वो अपने आउण तो पिछों बच्चे जिहड़े आंडियां चों निकल के बाहर बच्चियां नूं छड्ड आउंदियां ने विचारे नूं। तिन कवण खिलावै कवण चुगावै, उन्हां बच्चियां नूं चिड़ी वांग खिलावै तो भाव कौन खवालदा? उत्थे कुकड़ी वांग चोगा कौन चगाउंदा? नहीं ना कोई चगाउंदा, ना कोई खवाउंदा उन्हां नूं। उन्हां बच्चियां दी पालना किवें हुंदी है? मन मैं सिमरन करिया। उन्हां बच्चियां दी माता कूंज अपने मन विच बच्चियां दा सिमरन करदी रहिंदी है। देखो सिमरन करन नाल ही वो बच्चा उत्थे पली जांदा है, एक ध्यान दी शक्ति हुंदी है। होर भी महाराज ने प्रमाण दिते, जिवें सो एक कच्छू कुम्मा बाहर आंडे दे के कुम्मी उत्ते मिट्टी पा दिंदी अते आप पानी च बैठ के ध्यान उधर रखदी, बस वो ध्यान दे नाल ही आंडे पक जांदे ने। ध्यान दी शक्ति बहुत ज्यादा है, ध्यान दी इन्नी ज्यादा शक्ति है, जे कोई इहदा अभ्यास कर ले ना, आ हिप्नोटाइज वाले जिहड़े करदे ने, बंदे दी अखां च अखां पा के उहनूं समा दिंदे ने। अखां च अखां पा के कहणगे तूं मिर्च खवा के कहणगे तूं मिठी चीज खाधी है, कहने हाँ बहुत मिठी है। बंदे दी बिरती सुरती बदल दिंदे ने। ध्यान तां इन्ना जबरदस्त हुंदा है, कहण दीयां गल्लां अत कथनी हो जांदी। जे पहाड़ नूं पाड़ना चाहे ध्यान नाल ही पाड़ सकदा बंदा, ध्यान दी समाधि लाउणी पैंदी, पर लोड़ नहीं आपां नूं इन्हां पासे जाण दी। पई ते गल्लां ने, पर महाराज कहने तूं ये देख कि बच्चियां नूं ओह याद करदी आ, अते देख लै बच्चे इत्थे ਉਹ याद करदी है, उत्थे बच्चे पल के वड्डे हो के उड़ के जिथे उन्हां दी बच्चियां दी माता हुंदी उत्थे उड़ के बच्चा आके आपदी मां नूं पहचान लैंदा कि ये मेरी माता है। देख लो महाराज कहने इन्नी शक्ति हुंदी। गौड़ी राग चौथे पातशाह फिर कहंदे ने जैसी गगन फिरंती उड़ती कपड़े बागे वाली, जिवें आकाश विच उड़दी फिरदी चिट्टे कपड़ियां वाली भाव चिट्टे खंभां वाली, ਉਹ राख्या चीत पीछे बिच बचरे नित हिरदै सार संभाली। बच्चे च चित रख के पाल लेना, ध्यान रखना,
ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮੋ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤਿਹ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ, ਜੇ ਕੋ ਅਮਿਤੋਜ ਸਭੈ ਜਗ ਛਾਇਓ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਕਰਤਲ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਧਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ, ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ, 10 ਅਸ਼ਟ, 10 ਤੇ 8, 18 ਸਿਧਾਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਆ ਕੇ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਘਰੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਕਈ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੜ ਲੈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਐ, ਐਵੇਂ ਮਾਇਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੰਡੀ ਜਾ ਭਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਪਰਜਾ ਵੀ ਪਾਲਣੀ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦੌਲਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਟੋਏ ਚਿੱਕੜ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੱਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ 50 ਬੰਦੇ ਲਿਆਇਓ। 50 ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਆ ਲਓ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਇੱਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਇੱਟ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਟ ਚੱਕਣੀ, ਥੱਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਟੋਏ ਜੋ 1-1, 2-2 ਰੁਪਈਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਧੀ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ, 9 ਨਿਧ, 18 ਸਿੱਧ ਤੇ ਰਿੱਧ। ਰਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ ਤੋਟ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਰਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿੱਧੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਓ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਲੰਗਰ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰਮੋਂ ਸਭ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 18, ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ, ਛੋਟੇ ਹੋਣਾ, ਆਦਿਕ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਧੀ, ਨਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਨਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਆਦਿਕ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਧ।
ये सारा कुछ महाराज ने अपनी तली ते रखिया होया। गुरसिख नूं देण लग्गियां देर नहीं लाउंदे जे भगती करे, पर गुरसिख इन्हां दी इच्छा ही नहीं करदे। सतगुरु दिंदे ने, चार पदार्थ आखियन सतगुर दे सिख ना ले। सतगुरु कहने आ ले ला, आ ले ला। ना महाराज नाम ही ठीक है, मैनूं जंजालां च नहीं पैना। मैं जान नानक बाले बाले सद बाले जाईए। महाराज कथन करते, हे परमेश्वर जी, असीं मन करके बलिहार, तन करके बलिहार, बाणी करके बलिहार जाने, तिन्ना कालां च बलिहार जाने हैं। हे बल बल प्रकाश रूप परमात्मा, असीं तां आप तो बलिहार ही जाने हैं, कुर्बान जाते हैं। पतत उदाहरण ताਰਨ बल बल बले बल जाईए, तेरा अंत ना पारा वरिया। आप जी दे पार और वार दा कोई अंत नहीं आउंदा। आप दी बड़ी बख्शिश रहिंदी साडे उत्ते। इस करके ये शब्द जिहड़ा ध्यान रखना चाहिए कईयां दा। जदों रिजक डोल जे, किते कोई काम ना मिले, कोई रिजक इधर उधर हो जाए, कोई रोटी की तंगी हो जाए, फिर ये शब्द पढ़ लिया करो। महाराज ने की सिक्ख्या दी है, ये तो सेध मिल जाती है। और ये शब्द नूं बार बार पढ़ी जाओ, बार बार पढ़ी जाओ, क्योंकि कई चीज़ां सिर्फ इशारे मात्र ही दसी दियां ने। इस विच फिर सब कुछ ही आ जाता। पढ़द्या पढ़द्या किरपा हो जाती। रिजक रुजक सब भज्जे ही तुरे आउंदे ने फिर, क्योंकि यह गुरु अर्जन देव जी की किरपा नाल सीधा ही रिजक घरे पहुंच जाता। फिर सारियां ही शक्तियां प्रगट हो जांदियां ने। जे रह रास का पाठ करिए रोज, फिर तो क्यों नहीं होणगियां, पर पढ़ते नहीं रह रास। इस करके शब्द का अभ्यास करना गुरमुख दस दिंदे हुंदे सी महापुरख। किसी ने कहना महाराज बड़ी तंगी जी हुई है, काम तो चलते नहीं कोई। मैं कहता आ शब्द का बार बार अभ्यास करो अर्थां समेत। देखो गुरु साहब की कहते ने, ते मन च विश्वास करो, ते सिमरन करो, ते सतगुरु की कृपा नाल सारा कुछ अपने आप तुहाडे कोल आ जाएगा। गुरु की कृपा हो जाएगी। क्यों जो गुरु ने बाणी के अंदर कहा कि सिमरन करो, अभ्यास करो, भगती करो, शब्द तो सेध लै लो। शब्द सेध देण नूं ने, गुरमत की सेध शब्द दिंदे ने। और दाता साडा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, रिजक दा दाता मालक। गुरां ते विश्वास करके गुरां दे कोल बैठ के सिमरन करिए। सतगुरु साडे ते मिहर करन, किरपा दृष्टि नाल तक्कण साडे वल। भुलना नहीं आनंदपुर साहब जिन्हां ने छड्डिया सी। हले जंग चल रहा, चमकौर की गढ़ी तक जंग चलना है। 22 दसंबर 23 दसंबर 24 25 26 27 28 चली जाना जंग। ते शहीदियां होई तुरियां जा रही ने। आपां तो सुते रात, पर उन्हां रातां विच सिंह सुते ही नहीं बेचारे, तुरे जा रहे ने, नंगे पैरी ने, ठंड दे दिन ने, भुखण भाणे ने, नाल जंग भी करना पिया। कपड़ा कोल कोई नहीं, किन्ना कुछ चिर कपड़ा पाउंदे, फटे पुराने कपड़े भी हो गए सारियां दे, पर फिर भी ਸਿੰਘਾਂ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हां दी कमाई का ध्यान करके बोलीए जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे